बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। सीमा इम्तियाज़ ने लिखा है कि जब भी आप किसी फल का बताया करें तो ये ज़रूर बताएं कि शुगर के मरीज़ों के लिए ये कैसा है। अच्छा, वैसे बाय द वे मुझे याद पड़ता है, मैंने जब भी जिक्र किया तो साथ कहीं ना कहीं उसका तज़किरा ज़रूर होता है कि शुगर वाली जो ख़वातीन हज़रात हैं उनके लिए कौन सा बेहतर है। वैसे नाशपाती शुगर और वाली ख़वातीन हज़रात के लिए काफ़ी मुफीद है। गावा जिसे अमरूद कहते हैं, शक्ल तो उसकी भी नाशपाती जैसी होती है, ये भी शुगर के पेशेंट्स के लिए। अच्छा, ये याद रखिएगा, मुझे अल्लामा इकबाल के बारे में कहा जाता है कि उन्हें भी शुगर बड़ी शदीद थी, तो डॉक्टर ने उनसे फल और ख़ास तौर पे आम मना कर दिया। तो उन्होंने बड़ी मासूमियत से कहा, डॉक्टर साहब प्लीज़ एक आम की इजाज़त दे दें। तो डॉक्टर साहब ने कहा ठीक है, एक आम की इजाज़त है। तो उसके बाद वो अपने मुलाजिम से जो एक आम मंगवाते थे वो 1 से 1.5 किलो का एक आम होता था। तो उसके नतीजे में उनकी आंखें भी चली गईं, बाकी पूरी जो सेहत था उसका भी सत्यानाश नहीं हुआ, सवा सत्यानाश हुआ। तो अगर इजाज़त किसी फल की हो तो ये 200-300 ग्राम हो सकता है, यानी पाव 1.5 पाव हो सकता है एक वक्त में। ये नहीं हो सकता कि सामने रख के आपको कहा जाए कि चलें थोड़ा तरबूज खा लें, और आप थोड़ा का मतलब है पूरा तरबूज खोल के बैठ जाएं। जब तक उसके वो बीज सामने ढेर न लगे तब तक आप उसको छोड़े ना। फल कोई भी हो तवाज़न के साथ, लड़कियां, लड़के, बच्चे, इन सब को देखिए। छोटी उम्र के बच्चों की उम्र का तकाजा होता है, एनर्जी ज़्यादा होती है और साथ एक्टिविटी ज़्यादा होती है, तो थोड़ी सी ज़्यादा भी खा लें तो फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे याद है कई साल पहले हम लोग ज़ियारत गए हुए थे, तो वहाँ एक हमारे मुकामी दोस्त हमें उस बाग में ले गए जहाँ पे ये जो छोटे छोटे सुर्ख रंग का फल होता है, चेरी, ये दरख्तों पे लगा हुआ था। बहुत बड़ा बाग था। हम कुछ 4-5 लोग थे, पहली दफ़ा हमने ज़िंदगी में अच्छा, वो सड़क किनारे जगह जगह चेरी तोड़ के, तो उसकी जो वो छोटी छोटी जो डंडियाँ हैं, वैसे डंठल कहते हैं अगर बड़े हों तो छोटी छोटी जो डंडियाँ हैं वो भी साथ काटी जाती हैं। तो मुझे बड़ी हैरत होती थी कैसे काटते होंगे। तो जब हम उस बाग में पहुँचे तो उन्होंने कहा कि ये 2 दरख्त हमारे हैं और ये हमारे मेहमानों के लिए हैं। तो हम 3-4 खासे सुलझे हुए लोग थे। पर उसके बाद जो हमने फिर बेजा कराई, अच्छा वो मालिक साथ खड़ा था, वो बाकायदा पास आके कहे सर ये इस पे फल ज़्यादा है, उसको पकड़ के वो नीचे करे और हम फिर उसको तोड़ तोड़ के, मतलब सुभान अल्लाह। एक तो वो ज़रा छोटा होता है, ताज़ा, बिल्कुल लजीज इतना कि मैं आपको बता नहीं सकता। वैसे बताऊंगा भी तो फिर बाद लोगों के मुंह में पानी आएगा। और एक आदमी तो मुझे डांटा है कि तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई, तुमने हमारे सामने नाशपाती खाई, ये बदतहजीबी है, तुम अकेले अकेले खा गए। वैसे मुझे उस वक्त भी डर था कि ये जो इस तरह के लालची लोग हैं ये मुझे खाते देख नहीं सकेंगे। अल्लाह के बंदो, वो मैं सैंपल के तौर पे खा रहा था और आपको दिखाने के लिए या आपको चिढ़ाने के लिए नहीं खा रहा था। मेरे पास पड़ी हुई थी और मेरा दिल कर रहा था खाने को, तो क्या ना खाता, तो खा ली। अब उस पर भी आपने मुझे रगेदना शुरू कर दिया। पर अब जो आप कुछ लोगों के दिल में अगर जलन पैदा होती है तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह जल लीजिएगा। पर हमने वो चेरी इतनी खाई कि दिल नहीं भरा। वो जो छोटी छोटी शाखें थी नीचे वाली वो खाली हो गई। फिर हमने थोड़े कदम रख के ऊपर चढ़े, तब तक असर का वक्त हो गया और उनके जो एक भाई थे वो चाय लेके आ गए। अच्छा, लिटरली मुझे ज़िंदगी में कभी इतना गुस्सा नहीं आया चाय देख कर जितना उस वक्त आया। वो चाय के साथ मीठे केक, रस और वो जो देसी पेस्ट्रियाँ उनके यहाँ, ज़ाहिर उनका ये मेज़बानी का अंदाज़ था। तो जो मैं लेके गया था उसने कहा सर इनकार मत कीजिएगा, अगर मेहमान इनकार कर दे तो ये कभी कभी गोली भी मार देते हैं। तो अल्लाह माफ़ करे, यहाँ तक हमने वो खाए हुए थे, वो तो लजीज चीज़ थी। अब उस वक्त मीठी चाय और शदीद मीठे वो रस और केक, मैंने तो खैर चक्कर दे के उंगली ऐसे करके लगा के और कप उठाया और घूमना शुरू किया और नज़र बचा के मैंने कप उंडेल दिया एक खाली में। बाद में मैंने ट्रेस कर लिया हो। पर वहाँ मुझे जब हम वापस आए तो चूँकि ज़ियारत का जो था हमारा रेस्ट हाउस पहाड़ की चोटी पे था, तो उतरना चढ़ना और वर्जिश भी हो गई और शाम को एक्सरसाइजेज भी थी और एक्टिविटी थी, वो सारे हज़म हो गए। पर मैं अब डरता हूँ कि अगर लाहौर में होते हुए 1-2 बंदा डिब्बे खा जाए चेरी के तो फिर उसके बाद तो हॉस्पिटल ही बचता है। फिर रात को जब आपकी आंखें चढ़ी होंगी और लेके जाएंगे, तवाज़न ज़रूरी है। ये जो शुगर वाले हैं जामुन खा सकते हैं, और जामुन भी किलो भर नहीं,
वैसे मैं ये करता होता हूँ कि 1-2 किलो जामुन लेके फ्रीज़ कर लेता हूँ, बाद में मज़ा नहीं इतना आता, लेकिन दिल को ठंडक होती है कि चलें सीज़न ख़त्म हो गया। अब जामुन है इतना लजीज फल, जामुन अभी तक हमारे यहाँ प्रिजर्व करने का कोई उसका मामूल नहीं है। किसी शहर में कुछ लोगों ने उसका वो बनाया है, मामलेट भी बनाया है पहली दफ़ा, कुछ और चीज़ें भी बनाई हैं, तो लेकिन ये है बहुत शानदार, मुफीद चीज़ है शुगर वालों के लिए। इसी तौर पे पपीता, कराची वाला हो या लोकल वाला हो, कराची वाले पपीते में बीज होते हैं और वो सब के सब बाराबर होते हैं, यानी आप लगा दें कुछ दिनों के बाद वो उग आते हैं और उन पे फल भी लगता है। जो दूसरा पपीता है यहाँ लोकल वाला, अल्लाह जाने इसको क्या मर्ज है या क्या इसको किसी की बद्दुआ लगी है, इसके अंदर कोई फल वाला बीज नहीं होता, सो उसके अंदर मज़ा और स्वाद वो भी अजीब फीका फीका होता है। लेकिन ये ज़रूर खाना चाहिए पपीते को, और ये आप एक पूरा पपीता खा सकते हैं 1-1.5 किलो का, इस पे मुझे कोई इतराज़ नहीं है। किसी डॉक्टर को हो तो आधा उसको भिजवा दीजिएगा, लेकिन चूँकि इसमें मिठास बिल्कुल नहीं होती। इसी तौर पे एक फल और है, वो ऑरेंज से बड़ा होता है, बल्कि काफ़ी बड़ा होता है, इस साइज़ का 15 रुपये 20 रुपये का एक दाना आता है। अच्छा, उसको ग्रेप फ्रूट कहते हैं। आजकल मैंने लाहौर में देखा जगह जगह ग्रेप फ्रूट की रेडियाँ लगी हुई हैं, लोगों से वो भी ख़रीदते हैं। उसका जूस भी घर जाके अगर आप जूस निकालें तो आपसे निकलता नहीं है, कड़वा हो जाता है। उसमें थोड़ा सा काला नमक डालना चाहिए और उसको गटागट पी जाना चाहिए, सुबह सुबह ज़रूर पीना चाहिए। ये शुगर वालों के लिए अच्छा, गैर शुगर वालों के लिए बहुत अच्छा है। मेरे रब ने जो फल बनाया है, जिस मौसम में वो आता है, उसको टका के खूब खाना चाहिए, ये आपकी सेहत के लिए अच्छा है। तो सीमा बीवी, आपकी तसल्ली तो हो जानी चाहिए। वैसे अंगूर मीठे हैं, आम काफ़ी मीठा है, सरदा गर्मा ये शदीद मीठा है। एक दफ़ा एक साहब लंदन गए, वहाँ जाके वो बैठे हुए थे, अंग्रेज़ी उन्होंने सीख ली थी, जो 20-25 लफ्ज़ सीखने थे, तो उन्होंने बैठ के उस दुकान पे ऑर्डर दिया कि गिव मी 1 kg ऑफ हीटा। तो वो बैठा रहा, वो बंदा नहीं आया, तो इंतज़ार करता रहा। उसने फिर उसको बुलाया, गिव मी 1 kg ऑफ हीटा। तो दूसरे बंदे ने कहा तू मांग की रहे हैं? उन्होंने कहा गर्मा। उनका इन्होंने नहीं पता चलता, मैं इन्होंने को कोल्डा मंगया, इसका साल हो गया नहीं दे सके। इस वास्ते जो फल है उसका जो लोकल नाम होता है वही ठीक रहता है। यहाँ सरदा है, गर्मा है, ये भी दोनों। जो गर्मा ये ख़ास तौर पे ज़्यादा मीठा होता है, राइप होता है और मिठास से भरा हुआ है। इसकी आप एक आध काश तो खा सकते हैं, ज़्यादा खाने के नतीजे में अगर पेट में कीड़े वीड़े पड़े और फिर आप तंग हुए तो फिर मसाइल पैदा हो सकते हैं। तवाज़न के साथ केले में भी थोड़ा एहतियात कीजिए। केले के बारे में जो सियाने कहते हैं सेहत वाले, सुबह आपको लाख रुपए का भी मिले तो खा लें, दोपहर को 50,000 का, शाम को कोई लाख रुपए साथ भी दे तो मत खाइए, यानी ये शाम को इतना नुकसानदेह होता है। अच्छा जी, अनामी परी कहती हैं कि सर आपकी हर वीडियो सुनकर मेरी ज़िंदगी में बहुत तब्दीली आती है, बिस्मिल्लाह, बहुत खुशी की बात है। और मरियम कहती हैं कि वो टेंशन जो तन्हाई में मार रही है, ये सेम मेरी कहानी है। अच्छा, ऑलमोस्ट हर वीडियो के बाद बहुत सी बच्चियों के इस तरह के मैसेजेस आते हैं कि ये सेम हमारी कहानी है। मेरे बेटे, आप ही की कहानी होती है, ये ठीक बात है। आप जैसी बीसियों बच्चियाँ ऐसी होती हैं जो दुख में, तकलीफ़ में जी रही होती हैं, और जब उनका जो तकलीफ़ से भरा हुआ चेहरा मेरे सामने आता है, जब उनकी आंसू मेरे सामने गिर रहे होते हैं और मैं उनको टिश्यू पेपर दे रहा होता हूँ, वैसे ये इजाफी ख़र्च है, लेकिन उस वक्त आप एक लम्हे को ये भी सोचते हो कि अल्लाह ने ये भी कितना करम किया कि आप लोगों के आंसू पूंछने के काबिल हुए और उनको तसल्ली देते हो, तशफ़ी देते हो। इसी तौर पे ये जब भी आप कहते हैं मेरी कहानी, तो बाकी लोगों के लिए फिर एक लिहाज से ये एक रहनुमाई होती है कि जहाँ जहाँ चीज़ें बेहतर हो सकती हैं उन्हें बेहतर करनी चाहिए और अपने आप को ठीक करना चाहिए। अच्छा जी, डॉक्टर खान ने कहा ब्यूटीफुल लेक्चर ऑफ द वीक। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, अब मुझे इधर अंदाज़ा नहीं कि आपने किस लेक्चर को ये कहा है। आमना सितार ने कहा सर 1 साल बाद पहाड़ों पे जाने का आपका मशवरा सुनकर आंखों में आंसू आ गए। मेरे बच्चे, अल्लाह से दुआ करो आंसू क्यों आए, वहाँ मुस्कुराहट आए, खुशियाँ आए। मियाँ बीवी अपनी मर्ज़ी से यहाँ तो हंस नहीं सकते, आप कहते हो शौहर को लेके पहाड़ों पे जाया जाए। खुशबख्त होती हैं, बख्तों वाली होती हैं जिनके साथ ये होता है। मेरे बच्चे, आप रात को रोने से पहले और सोने से पहले अल्लाह के हुजूर गिड़गिड़ाया करें और उससे कहा करें अल्लाह आपकी सांस को हिदायत दे, ये जो भी रुकावट डालती है
और आपके लिए रास्ते आसान हो। दुआएं रास्ते आसान, तकदीर बदल जाती है। और लड़कियों का रोना तो ज़ाहिर है बंदों पे असर होता है, तो बंदों के रब पे भी तो असर होता ही होगा। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। आप जिंदा, आपके सवाल जिंदा, हमारी मोहब्बत जिंदा, हमारे जवाब जिंदा। सलामत रहिए। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।